डिलीवरी जोन, इस बिजनेस का ये हिस्सा आपके बिजनेस के टोटल प्रॉफिट और लॉस को तय करेगा। इसलिए इस बिजनेस के इस पार्ट को समझाना बहुत जरूरी है। यदि आप इसे ठीक से प्लान नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। हम एक उदाहरण के साथ इस लेसन को शुरू करेंगे। उदाहरण है, जरा सोचिए कि आपके प्लेस से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक अच्छे कॉलोनी या एक बड़ा गांव है और उस पर्टिकुलर एरिया के लोग आपके प्लेस पर इस प्रकार की रेगुलर चीजों पर निर्भर करते हैं। आइटम्स में मेन आइटम्स होने चाहिए, सपोर्टिंग आइटम्स नहीं। हम फिर आपको इन पॉइंट्स की कैलकुलेशन करनी चाहिए। 5 किलोमीटर की दूरी के ऑर्डर के लिए आपको कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जाना और आना। तो यहाँ आपको कितना खर्च होगा? अगर आप खुद डिलीवरी करेंगे तो आपको बाइक या स्कूटर का पेट्रोल खर्च हो जाएगा। अगर कोई कस्टमर केवल 1 किलो चिकन का ऑर्डर करता है तो आपको दुकान के मालिक से कितना कमीशन मिल रहा है? और याद रखें कि आप 150 रुपीज प्रति किलो के 1 किलो चिकन के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 रुपए ले सकते हैं। आप उन्हें 50 से 70 रुपए 150 रुपए पर चिकन के लिए डिलीवरी चार्ज नहीं मांग सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें तो इसका कैलकुलेशन करें। हम ये मान के चलते हैं कि एक कस्टमर ने 5 किलोमीटर की दूरी से 1 किलो चिकन का ऑर्डर दिया। 1 किलो चिकन के लिए आपको दुकानदार से 15 से 20 रुपए का लाभ मिल सकता है। 20 रुपए ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। हार्ड बार्गेनिंग से आप 15 रुपए प्रति किलो पा सकते हैं और 10 रुपए प्रति किलो आसानी से पा सकते हैं। दरअसल आप आसानी से 15 रुपए तक का पा सकते हैं। लेकिन चलिए अब 10 रुपए के हिसाब से सोचें तो आपको दुकान के मालिक से 10 रुपए लाभ हो रहा है। आप कस्टमर से डिलीवरी चार्ज 10 रुपए ले सकते हैं। टोटल प्रॉफिट 20 रुपए प्रति 1 किलो चिकन। आपका इन्वेस्टमेंट आपका पेट्रोल और आपका टाइम है। इंडिया में पेट्रोल का कॉस्ट एक एवरेज बाइक या स्कूटर के लिए 1.2 रुपए से लेकर 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर है। आप 1 किलो चिकन डिलीवर करने के लिए 10 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो यहाँ आपका 12 से 15 रुपए खर्च होगा और आप आसानी से 1 किलो चिकन से 20 रुपए के लाभ की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरा मतलब डिलीवरी चार्ज के साथ है। इसका मतलब है कि यदि आप 5 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपए का डिलीवरी चार्ज लेंगे तो आप सेफ जोन में हैं। आपको कभी 1 रुपीस का भी नुकसान नहीं होगा और आपको इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अपने जोन के बारे में सोचने से पहले एक बार हमेशा अपने दिमाग में रखें, आपको कम से कम 1 किलो चिकन देने में सक्षम होना चाहिए, वरना आप कस्टमर्स बेस नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब हम सेफ जोन में हैं। हम 1 किलो चिकन भी दे सकते हैं और हम कुछ लॉस भी नहीं करेंगे। अब लाभ के कैलकुलेशन करते हैं। 100% चांसेस है कि आप एक ही स्थान से कई ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। हम सीखेंगे अगले ट्रेनिंग में बहुत सारे कस्टमर आसानी से कैसे मिल सकते हैं। इसलिए यदि हम उसी पर्टिकुलर एरिया से 10 कस्टमर पा सकते हैं तो हम 12 से 15 रुपए के सामान पेट्रोल इन्वेस्ट के लिए 20 रुपए के बजाय 20 into 10 यानी 200 रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 80% चांसेस है कि लोग एक ही समय में कोई भी सब्जी
आइटम्स या किराने की आइटम्स का ऑर्डर देंगे, क्योंकि इससे उन्हें कम देना होगा। तो आप एक ही पेट्रोल इन्वेस्ट के लिए ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमने केवल 1 किलो चिकन के लिए 20 रुपए के लाभ की कैलकुलेशन की। इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर केवल 1 किलो चिकन का ही ऑर्डर देगा, वो 2 किलो या 3 किलो का ऑर्डर भी दे सकता है और आप दुकान के मालिक से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि अपने एरिया को जानें, डिसाइड करें और ठीक करें जहां आप बिना किसी रिस्क के सर्विस दे सकते हैं। और आप 1 किलो चिकन या 1 किलो फिश देने में भी सक्षम हो सकते हैं। यहाँ आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए, अगर किसी ने 1 किलो टमाटर या 1 किलो आलू का ऑर्डर दिया तो क्या होगा? आप उन आइटम से 10 रुपए का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको उन्हें हमेशा सपोर्टिंग आइटम्स के रूप में रखना चाहिए। या आप कुछ ज्यादा मात्रा में ऑर्डर कराने के लिए कह सकते हैं कस्टमर्स को, जहां आप सेफ रह सकते हैं। या आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि ये हमारा डिलीवरी फीस को कवर नहीं करता है, इसलिए यदि आपको उसके एरिया से एक और ऑर्डर मिलेगा तो आप उसे भी डिलीवर कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको 2 लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 1, कस्टमर कुछ और आइटम ऑर्डर कर सकता है। नंबर 2, कस्टमर कुछ आइटम्स को ऑर्डर कराने के लिए अपने एरिया में अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों को मना सकते हैं। तो चांसेस है कि आप एक नया कस्टमर प्राप्त कर सकते हैं या वही कस्टमर ज्यादा ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो आप ऑर्डर को पोलाइटली मना कर सकते हैं। ये हमारा रियल एक्सपीरियंस है, तो हमने आपको इसका उदाहरण बताया। आप अपने प्लेस में आइटम्स, प्राइस, लाभ के अनुसार इस उदाहरण का कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसे इजीली ठीक कर सकते हैं। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि बहुत सारे कस्टमर्स आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपना ब्रांड बनाने और पॉपुलर होने में कितना समय लगेगा।